20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 और 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर और उसके चांद के बारे में जाना और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना, जिनके बारे में मैं वॉयेजर 1 के पार्ट 1 में डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें। जुपिटर और सैटर्न का मिशन कंप्लीट होने के बाद साइंसदानों ने इसके कैमरास को बंद कर दिया ताकि ये स्पेस में लंबे अरसे तक ट्रैवल कर सके और लंबे अरसे तक ये हमारे राब्ते में रहे। 25 अगस्त 2012 जब वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर मीडियम में दाखिल हुआ, ये वो दिन था जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम की लास्ट बाउंड्री ओर्ट क्लाउड में एंटर हो गया था। हीलियोस्फीयर, इंटरस्टेलर मीडियम, इंटरस्टेलर स्पेस और ओर्ट क्लाउड का जिक्र मैंने वॉयेजर 1 के पार्ट 1 में भी किया था, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये हीलियोस्फीयर है क्या, इंटरस्टेलर मीडियम और इंटरस्पेस किसे कहते हैं और ये ओर्ट क्लाउड कहाँ पर वाक़ है, और यहाँ वॉयेजर 1 ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे वॉयेजर 1 के पार्ट 2 में, यानी आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस और इंटरस्टेलर मीडियम क्या होता है। दो स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी कि सूरज जो एक स्टार है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बनता है, और दूसरा स्टार यानी दूसरा सोलर सिस्टम जो हमसे करीब 4 से 5 लाइट ईयर दूर है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। और इंटरस्टेलर स्पेस के दरमियान जो मटेरियल होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज या रेडिएशंस मौजूद होती हैं, इन्हें इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना था, तब यहाँ डस्ट के बादल हुआ करते थे जिनके जरिए ही हमारा सोलर सिस्टम बना था। ये डस्ट पार्टिकल्स उन्हीं डस्ट बादलों का बचा हुआ हिस्सा है जो स्पेस में घूम रहे हैं, और जब किसी स्टार में एक्सप्लोजन होता है तब उस स्टार से कॉस्मिक रेज रिलीज होती हैं जो स्पेस में फैल जाती हैं। उन्हें कॉस्मिक रेज या रेडिएशंस कहते हैं। हमारे सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर सूरज के चारों तरफ बबल्स बनाती है, जिसे हीलियोस्फीयर शील्ड कहते हैं। ये सोलर विंड 32 लाख किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी रफ्तार कम होती जाती है। सूरज से निकलने वाली ये सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और एक बुलबुले और एक बबल की शेप में कन्वर्ट हो जाती है। हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम के दरमियान एक बाउंड्री होती है जिसे हीलियोपॉज कहते हैं। ये बाउंड्री शील्ड सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स को बाहर जाने नहीं देती और इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज को अंदर आने नहीं देती। ये शील्ड सेम उसी तरह काम करती है जैसे हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इसी हीलियोपॉज बाउंड्री को पार किया था और अब वो ओर्ट क्लाउड में एंटर हो चुके हैं। ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की लास्ट बाउंड्री है जो हमारे सोलर सिस्टम के किनारों पर मौजूद है। इसने हीलियोस्फीयर की ही तरह सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो सूरज से करीब 1 से 3 लाइट ईयर की दूरी पर वाक़ है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले घूम रहे हैं। हीलियोस्फीयर को क्रॉस करते वक्त वॉयेजर 1 ने कुछ साउंड्स को रिकॉर्ड किया। वो साउंड्स क्या हैं, जरा सुनते हैं। ये साउंड्स हैं इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद वाइब्रेटिंग डेंस प्लाज्मा की। इसे वॉयेजर 1 ने 2012 को जमीन पर भेजा था। जरा सोचिए, जमीन से इतनी दूरी पर वॉयेजर 1 ने और क्या क्या रिकॉर्ड किया होगा। 2012 में जब वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया था तब ये जमीन से 121 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की दूरी पर था। जमीन और सूरज के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। मतलब ये जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस से 121 गुना ज्यादा दूरी पर था। उस वक्त वॉयेजर 1 ने जो डाटा भेजा था उससे साइंसदानों को पता चला कि हीलियोपॉज से इंटरस्टेलर विंड्स मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में सोलर सिस्टम के अंदर आ रही हैं। दूसरी तरफ 2018 में जब वॉयेजर 2 हीलियोपॉज
पोज को क्रॉस कर रहा था, तब वो जमीन से 119 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की दूरी पर था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में सफर कर रहे हैं। जब वॉयेजर 2 हीलियोपोज से गुजरा तब उसने देखा कि सोलर विंड्स और सोलर प्लाज्मा हीलियोपोज की बाउंड्री से बाहर जा रही है। मतलब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने जो कुछ देखा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक वॉयेजर 2 हीलियोस्पेस की जिस बाउंड्री से गुजरा था वो उस बाउंड्री से पतली थी जहां से वॉयेजर 1 गुजरा था। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हीलियोपोज की बाउंड्री के बाहर भी कुछ एरिया ऐसा है जहां सोलर विंड्स मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब हम सांस लेते हैं तब बाहर की हवा हमारे अंदर आती है और फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। ये सेम ऐसा ही था। साइंसदानों ने कहा कि जब सूरज मैक्सिमम स्टेट में होता है तो उससे निकलने वाली सोलर विंड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा तेज होता है और वॉयेजर 2 ने इसी दौरान हीलियोपोज को क्रॉस किया था, जिसकी वजह से उसने देखा कि सोलर विंड्स बाउंड्री से बाहर जा रही है। जबकि वॉयेजर 1 ने हीलियोपोज को जब क्रॉस किया तब हमारा सूरज मिनिमम स्टेट में था। इसी वजह से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने अलग अलग कंडीशंस देखी। जब 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंचा तब उसने ऑब्जर्व किया कि हीलियोस्फीयर के बाहर इंटरस्टेलर मीडियम की डेंसिटी हीलियोस्फीयर के अंदर मौजूद प्लाज्मा की डेंसिटी से ज्यादा है। लेकिन 2018 में जब वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंचा तो उसने देखा कि इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी पहले से रिकॉर्डेड डेंसिटी से 20 गुना ज्यादा है। वॉयेजर 1 जब इंटरस्टेलर स्पेस में नहीं पहुंचा था तब साइंसदानों का मानना था कि हीलियोस्फीयर के अंदर और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। लेकिन वॉयेजर 1 ने जो ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक हीलियोस्फीयर की मैग्नेटिक फील्ड और इंटरस्टेलर मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हालांकि इंटरस्टेलर मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड हीलियोस्फीयर से 1.54 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन 2018 में वॉयेजर 2 ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंटरस्टेलर मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड पहले से थोड़ी वीक हो गई है। इसकी साइंसदानों ने सेम वही रीजन बताई कि ये सूरज की मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट पर डिपेंड करता है और इस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है। यहाँ एक सवाल आता है कि हीलियोपोज पर यहाँ सोलर विंड्स की टक्कर इंटरस्टेलर विंड से होती है, वहाँ पर प्रेशर कितना होगा? हमारी जमीन का प्रेशर 1 लाख पास्कल से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर 1000 गुना ज्यादा है। 2020 में वॉयेजर 1 को लॉन्च किए 43 साल हो चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स इतनी दूरी तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बुरी खबर ये है कि नासा 2025 तक ही वॉयेजर 1 से राब्ता रख पाएगी और उसके बाद इसका राब्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।